हेलो दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला के लेटेस्ट सॉन्ग SYL की वजह से सतलुज यमुना लिंक केनाल का इशू एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। वैसे तो जब भी हरियाणा और पंजाब में इलेक्शंस होती हैं तब भी ये मुद्दा चर्चा में आता है, लेकिन इस बार ये मुद्दा SYL सॉन्ग की वजह से चर्चा में आया है। ये इशू इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि इस सॉन्ग की जो ऑफिशियल वीडियो है उसको यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। हम इस वीडियो में इसी इशू को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों 1966 से लेकर अब तक पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये तीनों गवर्नमेंट्स मिलके इस इशू को अभी तक सॉल्व क्यों नहीं कर पाई हैं। और ये भी जानेंगे कि क्यों, क्या सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या क्या दखल है और सुप्रीम कोर्ट कैसे इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे तो मेनली ये इशू 1966 से स्टार्ट होता है जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया और इसमें से एक नई स्टेट बनाई गई जिसका नाम था हरियाणा। लेकिन इस इशू को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए मैं आपको 1947 में ले जाऊंगा और 1947 से लेके अब तक जो भी इंडस रिवर के वाटर को शेयरिंग के लिए जो भी ट्रीटीज़ हुई हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, या उसमें कोई भी डेवलपमेंट्स हुई है, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान में हुई हो या फिर विद इन इंडिया हुई हो, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। 1947 में भारत के आज़ाद होते ही भारत में से एक नया देश बनाया गया जिसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनते ही भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों में इंडस रिवर का जो भी पानी है उसको बंटवारे को लेके इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए। इन सब इश्यूज को रिजोल्व किया गया 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। इस ट्रीटी के तहत जो पाकिस्तान है उसको झेलम, चिनाब और इंडस रिवर, उनका सबका पानी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए दिया गया और भारत को ब्यास, रावी और सतलुज तीन रिवर्स का पानी अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए दिया गया। उसके बाद भारत के अंदर ही इन तीन रिवर्स के जो पानी है उसके बंटवारे को लेके इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए। जनवरी 1947 में ये डिसाइड किया गया कि जैसे भारत के बंटवारे से पहले इन तीन रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज का पानी का यूज़ किया जाता था, वैसे ही अब इस पानी का यूज़ किया जाएगा। मतलब कि इसके टोटल 15.86 मिलियन एकड़ फीट के पानी को 4 स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा। उसमें से पंजाब को मिला था 5.9 मिलियन एकड़ फीट, पेप्सो को मिला था 1.3 मिलियन एकड़ फीट, राजस्थान को मिला था 8 मिलियन एकड़ फीट और जम्मू एंड कश्मीर को मिला था 0.65 मिलियन एकड़ फीट। उसके बाद पेप्सू को पंजाब में मर्ज कर दिया गया और पंजाब का टोटल वाटर शेयर बन गया 7.2 मिलियन एकड़ फीट। के बाद आता है वो दिन जब पंजाब को 1966 में रीऑर्गेनाइज किया गया और इसमें से एक नई स्टेट बनाई गई जिसका नाम था हरियाणा। हरियाणा स्टेट के बनते ही हरियाणा गवर्नमेंट ने पंजाब का जो पानी का शेयर था टोटल 7.2 मिलियन एकड़ फीट, उसमें से 4.8 मिलियन एकड़ फीट की डिमांड की और इस डिमांड को पंजाब गवर्नमेंट ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। और उसके बाद पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट में रावी, ब्यास और सतलुज इन तीन रिवर्स का जो पानी है उसके बंटवारे को लेके कॉन्फ्लिक्ट इशू क्रिएट हो गया और ये कॉन्फ्लिक्ट, ये इशू आज तक भी रिजॉल्व नहीं हो पाया है और इसी इशू को हमने एक नया नाम दे दिया है जिसको कहते हैं सतलुज यमुना लिंक। जब 1966 के बाद भी पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट्स मिलके इस इशू को रिजोल्व नहीं कर पाई तो हरियाणा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इशू में इंटरवीन करने के लिए गुजारिश की। उसके बाद 1976 में जब इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जिसमें ये लिखा था कि 3.5 मिलियन एकड़ फीट का जो पानी है वो पंजाब को और हरियाणा को दिया जाएगा इक्वली 3.5 मिलियन एकड़ फीट और जो बचा हुआ 0.2 मिलियन एकड़ फीट है वो दिल्ली को दिया जाएगा। इसके पर्पस के लिए यमुना और सतलुज रिवर को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए एक कैनाल बनानी पड़ेगी जो इन दोनों रिवर्स को एक दूसरे से लिंक कर सके, जिसको कहते हैं सतलुज यमुना लिंक कैनाल। पंजाब की मेन अपोजिशन पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का अपोज किया, विरोध किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को गुजारिश की कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। और इसके एक साल बाद ही 1977 में पंजाब में इलेक्शंस होती हैं और श्रोमणी अकाली दल की सरकार पंजाब में बनती है।
पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनते ही सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें ये लिखा था कि पंजाब के पानी के बंटवारे का जो भी इशू है वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करे और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। इसी के साथ ही सेम ईयर 1977 में पंजाब गवर्नमेंट सतलुज यमुना लिंक कैनाल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको फॉलो करना ही पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट्स की मजबूरी होती है। इसी के चलते जो भी इस कैनाल कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन को एक्वायर करना था उसको एक्वायर करने का काम भी शुरू करवा दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। इस सारे काम के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को उस वक्त 1 करोड़ रुपए की राशि भी दी थी। लेकिन पंजाब में आज तक भी 1977 से लेके आज तक भी इस कैनाल के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हो पाया है। आज तक इस कैनाल कंस्ट्रक्शन का सिर्फ 80% काम ही पंजाब में कंप्लीट हो पाया है, 20% काम अभी भी बाकी है। 1980 में फिर से पंजाब में इलेक्शंस होती हैं और इस बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार जीत जाती है। अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और सेंटर चारों में कांग्रेस की सरकार है और ये चारों गवर्नमेंट्स मिलके 1981 में एक एग्रीमेंट साइन करती हैं, जिसमें पंजाब का जो पानी का शेयर था वो बढ़ा के 4.22 मिलियन एकड़ फीट कर दिया गया और राजस्थान का जो शेयर था वो 8.6 मिलियन एकड़ फीट कर दिया गया और जो हरियाणा का शेयर था उसको पहले जितना ही रखा गया 3.5 मिलियन एकड़ फीट। इस एग्रीमेंट के साइन होते ही तीनों स्टेट्स की गवर्नमेंट्स अपना अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेती हैं और इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 8 अप्रैल 1982 को पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी विलेज से सतलुज यमुना लिंक कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको ऑफिशियली लॉन्च कर देती हैं। 1985 में पंजाब में फिर से इलेक्शंस होती हैं और इस बार श्रोमणी अकाली दल की सरकार पंजाब में बन जाती है। नई बनी सरकार 1981 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको रिजेक्ट कर देती है और इसके एक साल बाद 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट द रावी एंड ब्यास वाटर्स ट्रिब्यूनल नाम से एक ट्रिब्यूनल बनाती है और इस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में पंजाब का जो पानी का शेयर था उसको बढ़ा के 5 मिलियन एकड़ फीट कर दिया गया और जो हरियाणा का पानी का शेयर था उसको बढ़ा के 3.87 मिलियन एकड़ फीट कर दिया गया। और इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि जो हरियाणा में कैनाल का हिस्सा आता है उसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है और जो पंजाब में कैनाल का हिस्सा आता है उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे सुरजीत सिंह बरनाला, उन्होंने इस कैनाल के कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से शुरू करवा दिया, लेकिन जुलाई 1990 में इस काम को फिर से रोक दिया गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो चीफ इंजीनियर थे उनकी हत्या कर दी गई थी और तब से लेके आज तक इस कैनाल का दोबारा से काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। और इसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है और इस कैनाल कंस्ट्रक्शन के काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए मदद मांगती है और सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को इस काम को कंप्लीट करने के लिए कहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 2004 में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाती है जो कि पंजाब में कैनाल कंस्ट्रक्शन के काम को ओवरटेक करेगी। 2004 में ही पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स नाम का बिल पास कर दिया जाता है, जिसके तहत पंजाब के साथ लगते जो भी राज्यों के साथ पंजाब के पानी के बंटवारे को लेके एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सब रद्द कर दिए जाएंगे। और इसके बाद 2016 में पंजाब गवर्नमेंट पंजाब सतलुज यमुना लिंक कैनाल लैंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स बिल हाउस में लाती है, जिसके तहत जो भी ज़मीन एक्वायर की गई थी कैनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए उसको उनके जो भी ओरिजिनल मालिक थे उनको वापस कर दी जाएगी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता ही आ रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। जो अभी के लिए प्रेजेंट स्टेटस है कैनाल कंस्ट्रक्शन का वो ये है कि जो टोटल 214 किलोमीटर लंबी कैनाल है ये उसका 85% जो है पार्ट है वो कवर कर दिया गया है, वो बना दिया गया है। जो इसका 92 किलोमीटर पार्ट है वो हरियाणा में आता है और हरियाणा ने 92 किलोमीटर पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। जो बाकी का 122 किलोमीटर का पार्ट है वो इसका पंजाब में आता है और इस 122 किलोमीटर पार्ट में से 80% पार्ट कंप्लीट हो चुका है और 20% पार्ट है वो अभी बनना है, वो कंस्ट्रक्शन उसकी अभी बाकी है। और एक बार पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट्स के क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं इस इशू को लेके उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट्स के क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 2029 के बाद
पंजाब के ज़्यादातर पार्ट्स में सूखा पड़ जाएगा। मतलब कि जो पंजाब का ग्राउंड वाटर लेवल है वो 80% तक कम हो चुका है। जो टोटल 138 ब्लॉक्स है ग्राउंड वाटर लेवल के पंजाब में, उनमें से 109 ब्लॉक्स है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं और उनमें से सिर्फ 22 ब्लॉक्स ही हैं जो सेफ कैटेगरी में है। तो देखा जाए तो पंजाब 2030 के बाद पंजाब में ग्राउंड वाटर है वो यूज़ करने लायक नहीं बचेगा। तो पंजाब को रिवर्स का जो पानी है उसी के सहारे आगे चलना पड़ेगा। हरियाणा गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट है कि जो हरियाणा के साउदर्न पार्ट्स हैं उनमें जो पानी की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है, पीने वाले पानी की स्पेशली दिक्कत ज़्यादा है। और जो हरियाणा का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि जो हरियाणा के इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड पानी चाहिए उनको, वो उनको नहीं मिल रहा। जो सतलुज यमुना लिंक के सहारे उनको पानी आने वाला है, उसकी अगर वो पानी उनको मिल जाए तो उनकी मोस्टली जो इरिगेशन से रिलेटेड पानी की समस्या है वो सॉल्व हो सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज को लेके दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही आ रहे हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट्स आगे भी चलते ही रहेंगे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को हम किसी एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हैं। अगर पंजाब और हरियाणा का केस देखा जाए तो इसमें जो पानी की खपत है वो सबसे ज़्यादा इरिगेशन में ही होती है। वीट, शुगर, कॉटन, राइस जैसी जो ज़्यादा पानी खपत करने वाली फसलें हैं वो इन दोनों स्टेट्स में ज़्यादातर उगाई जाती हैं। अगर ये दोनों स्टेट्स अपना अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दे, ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट करना शुरू कर दे जिसमें पानी की खपत कम होती है, तो ज़्यादा जो काफ़ी हद तक जो पानी की प्रॉब्लम है इन दोनों स्टेट्स में सॉल्व की जा सकती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।